हाय फ्रेंड्स, मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप स्टार मेकर में किसी पार्टी रूम में गाना कैसे क्यों करें और कैसे गाएं। जब आप किसी पार्टी रूम में जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पिंक बटन है, ये वाला, जिसको आप दबा करके ये वाला जिसको आप दबा करके अपना गाना क्यों कर सकते हैं। तो ये करने के लिए इसको दबाइए, आपको आपके गानों की लिस्ट आएगी। उसके अलावा आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे मैं सर्च करता हूँ एक गाना जस्ट आपको दिखाने के लिए, हे शोना लाइक हे राम समथिंग। देखिए ये गाना आ गया। अगर मुझे ये गाना गाना है तो मैं ये सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे ये गाना नहीं गाना, मैंने कोई गाना पहले गाया हुआ है, तो जो माई सॉन्ग्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें पूरी लिस्ट है। ये वो गाने हैं जो आपने हाल फिलहाल में या तो रिकॉर्ड किए हैं या फिर आपने किसी पार्टी रूम में गाए हैं। तो आपके जो रिसेंट गाने जो आपने गाए हैं वो यहाँ पे होंगे। आप इस लिस्ट में से भी एक कोई गाना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ से कोई गाना सेलेक्ट करके क्यों करेंगे, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के लिए अभी अब मुझे रात दिन सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इसको क्यों करता हूँ। जैसे मैं क्यों करता हूँ तो ये गाना चूँकि मेरा और कोई अभी रूम में नहीं है, तो यहाँ पे मुझे सिंगिंग का ऑप्शन आता है। जब आपका क्यों आएगा तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा, आप स्टार्ट सिंगिंग बोलिए तो आपका गाना लोड होगा। जब आपका गाना लोड हो जाता है तो जब आप गाना शुरू करते हैं उससे पहले कुछ सेटअप होता है, मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप जब आपका गाना लोड हो जाए और आपका म्यूज़िक चल रहा हो तब आप इस बटन को दबाइए। जब आप इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे इफ़ेक्ट्स। आप इस गाने को अलग अलग इफ़ेक्ट्स में गा सकते हैं। तो आप मेरा सजेशन है आप डिस्टेंस ट्राई कीजिए। वैसे अलग अलग गाने के लिए अलग अलग इफ़ेक्ट्स यूज़ हो सकते हैं। आप कस्टम इफ़ेक्ट भी चूज़ करते सकते हैं जिसमें आप अपना खुद का रिवर्ब और रूम साइज़ सेट कर सकते हैं अगर आपको ये पसंद है। अगर आपको ये पसंद नहीं तो आप डिस्टेंस या पार्टी या हॉल, तीनों में से कोई भी इफ़ेक्ट ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यूजुअली डिस्टेंस में गाता हूँ, तो मैंने डिस्टेंस में गाया। म्यूज़िक और वॉल्यूम की ये जो स्लाइडर्स हैं ये आपका म्यूज़िक और वॉइस लेवल को ऊपर नीचे करते हैं। तो आपको मेरा सजेशन है कि आप 50 पे म्यूज़िक रखिए और 70 पे आपका वॉइस का वॉल्यूम रखिए। ये इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना ज़ोर से गा रहे हैं या कितना धीरे गा रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर आप बहुत धीरे गाते हैं तो मेरा सजेशन है कि आप वॉइस को फुल करिए और म्यूज़िक को कम रखिए अगर आप धीरे गाते हैं तो। लेकिन अगर आप ज़ोर से गाते हैं जिसमें आपका वॉइस थ्रो बहुत ज़्यादा होता है तो आप वॉइस को थोड़ा नीचे रखिए, ताकि आप जब ज़ोर से गाएं या ऊंची आवाज़ में गाएं तो वो सुनने वालों के कानों में ज़्यादा ज़ोर से न लगे। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि कई बार क्या होता है कि जब हम गाना शुरू करते हैं तो म्यूज़िक का जो लेवल है वो वॉइस के लेवल से नीचे हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप गा रहे हैं, वो लोगों को ठीक से सुनाई नहीं देता। तो अब लोग आपको कमेंट करके नीचे वहाँ पे शायद बताएंगे कि वॉइस अप कीजिए या म्यूज़िक कम कीजिए। जैसे ही आपको ऐसे कोई कमेंट आता है या कोई फीडबैक आता है, आप वही माइक्रोफोन वाले बटन को दबाइए चलते गाने में, और यहाँ आके उन वॉल्यूम और म्यूज़िक को जो कम या बढ़ाने को बोला जा रहा है, आप एडजस्ट करके अपने गाने को बेहतर सुना सकते हैं लोगों को अच्छे म्यूज़िक के साथ। हमेशा कोशिश कीजिएगा कि जो वॉइस है आपकी वो म्यूज़िक से थोड़ी ऊपर हो, म्यूज़िक ज़्यादा हावी ना हो जाए, नहीं तो लोग आपको सुन नहीं पाएंगे, सिर्फ म्यूज़िक सुनेंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आप कोई गाना पिक करते हैं जो बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच पे है लेकिन आप उसको गा नहीं सकते, जैसे गाने जैसे मेरे रश के कमर जो बहुत ही हाई गाया गया है, राहत फ़तेह अली साहब जी ने बहुत हाई गाया है, लेकिन आप उसको उस पिच पे नहीं गा सकते, आपकी आवाज़ वहाँ तक नहीं जाती, तो आप ये पिच माइनस भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए जैसे पिच -1 -2 कर रहा हूँ, -3, तो इससे गाने की पिच नीचे हो जाएगी और आप उसको आराम से गा सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी डिफ़िकल्टी आती है तो पिच प्लस माइनस भी की जा सकती है। जैसे मैं अभी प्लस कर रहा हूँ, +3 कर दिया मैंने, तो मुझे ये हाई पिच पे गाना है, लो पिच वाले गाने को तो मैं अभी 0 पे रखूँगा, मैं चेंज नहीं करूँगा। ये वाला बटन है वॉइस बैक इनटू द हेडफोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बटन है। इसमें क्या होता है कि जब आप गाना गा रहे हैं तो अगर आपने ये ऑन किया हुआ है, जैसे मैंने अभी ऑन किया है, तो वॉइस बैक
टू द हेडफोन में आप जो गा रहे हैं वो आपको सुनाई देगा, लेकिन ये आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ये ऑप्शन को ऑन करने से आप शायद डिस्टर्ब हो सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी आवाज़ आएगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मैं धीरे गा रहा हूँ, म्यूज़िक आगे भाग रहा है, तो इससे गाना गड़बड़ हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप इसको ऑफ़ रखिए, ठीक है, इसको ऑफ़ रखिए। उसके बाद में जब ये सेटअप कंप्लीट हो जाए तो ऊपर ये क्लोज़ बटन है, ये क्लोज़ यहाँ पे है, इसको क्लोज़ को दबाइए, ये क्लोज़ हो जाएगा। उसके बाद आपका गाना तो चल ही रहा है, जो भी आपने इफ़ेक्ट दिया है वो इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगा और लोगों को आपकी आवाज़ अच्छी सुनाई देगी। यहाँ पे नीचे आप कमेंट्स देखते रहिएगा, जैसे लोग आपको बता रहे हैं कुछ, जब इफ़ेक्ट आपका ठीक नहीं है तो लोग बोलेंगे इफ़ेक्ट चेंज कीजिए या इफ़ेक्ट कुछ और लीजिए, तो आप फटाफट चलते गाने में ये बटन दबाइए और इफ़ेक्ट चेंज करके इमीडिएटली क्लोज़ बोल दीजिए। या अगर कोई बोलते हैं कि आपकी वॉइस कम आ रही है तो आप वॉइस इस पे बटन दबा करके वॉल्यूम को हाई कर दीजिए। अगर आप वॉल्यूम आपका 100% है फिर भी वॉइस कम आ रही है तो आप म्यूज़िक को और थोड़ा स्लो कर दीजिए। तो इस तरह के छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जिसको करने से आप अपना गाना बेहतर रूम गा सकते हैं और लोगों को भी मज़ा आएगा आपका गाना सुनने में। तो ये है बेसिक सेटअप। तो ये मेरा यूजुअल सेटअप होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप मैं चूज़ करता हूँ डिस्टेंस इफ़ेक्ट, वॉइस होता है मेरा 70 क्योंकि मेरे को पता है मैं किस थ्रो पे गा रहा हूँ, और मेरा म्यूज़िक होता है 50। तो गुड लक फ्रेंड्स, आप इस तरह से अपने गानों को बेहतर पार्टी रूम में गाइए और वाह वाही लूटिए, गिफ्ट्स मिलेंगे आपको बहुत सारे, इन्जॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इसके साथ मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरह के वीडियो और भी डालता रहूँगा जैसी जैसी कोई नई नई चीज़ें आती हैं स्टार मेकर पे। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव ए ग्रेट म्यूज़िक जर्नी। बाय बाय फोक्स।